नमस्कार मित्रों, मैं सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में डॉक्टर संतोष यादव सर काफ़ी कीमती समय निकाले हैं इस लॉकडाउन के समय में आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग घर बैठ के वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपनी पढ़ाई पुनः उसी तरह करना शुरू कर दें जैसे आप कोचिंग में आके पढ़ाई करते थे। देखिए मित्रों, ज़्यादा सुविधाएं आपको पढ़ाई नहीं दे सकती हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और वीडियो ऐसा करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है, पूरी क्वालिटी देंगे। डॉक्टर संतोष यादव सर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं, एग्जाम दिए हैं, साइकोलॉजी में 30 में 29 नंबर पाए हैं। आप पता कर सकते हैं, जो भी इनका क्लास किए हैं, साइकोलॉजी में 30 में 29 नंबर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो परीक्षा दिए हैं, ठीक है। टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर टेट में आते हैं, 30 ही नंबर सी टेट में भी आते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप लोग एग्जाम जब देंगे सी टेट का एग्जाम आप लोग को पता है कि जुलाई में होने वाला था, जैसा कि जुलाई में संभावित देता, देखो क्या होता है। तो आप लोग उसको देखिएगा वीडियो और फिर बताइएगा कि कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे सर के अंदर उत्साह है। सर को काफी ऑफर आया कि हमारे यहाँ पढ़ाइए सर, हमारे यहाँ आइए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी होता है। और आज सर इस टीम के साथ फिर जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लास के रूप में एक बार आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग सर का क्लास देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही आप लोग का प्यार और मोहब्बत है, ठीक है। नमस्कार। सिलेक्शन पॉइंट प्रयागराज में मित्रों आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि जो है साइकोलॉजी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। जो है किसी भी कंपटीशन में जो है हिंदुस्तान का कोई भी, चाहे किसी भी प्रदेश का जो है टेट दीजिए, जो है भारत सरकार निकालती है, सी टेट दीजिए या जो है NBS दीजिए या KBS दीजिए, PRT, TGT, PGT, हर जगह जो है साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना साइकोलॉजी के जो है एक शिक्षक के रूप में आप स्थापित नहीं हो पाएंगे जो है, और जो है कटु सत्य है। इसलिए साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सी टेट की बात है, देखिए सी टेट में फैक्ट प्लस आपकी समझ पूछता है, और टेट की बात है चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का ले लीजिए जो है, चाहे जो है कहीं का भी ले लीजिए, जो है उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी राज्य का ले लीजिए, तो वहाँ फैक्ट पूछता है। तो इस सिलेक्शन पॉइंट के माध्यम से जो है आप लोगों का जो है फैक्ट प्लस शैक्षणिक समझ दोनों विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जो है। और वर्तमान में बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, कंपटीशन निकालने के लिए ही नहीं जो है, प्लस उसको जो है शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए भी। तो मित्रों जो है हम लोग का प्रयास रहेगा, पूरी टीम का प्रयास रहेगा, पांडे जी के निर्देशन में जो है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैटर दिया जा सके, जो है आप लोगों को समझाया जा सके, आप लोग अपने जीवन में सफल हों जो है। इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं जो है साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी जो है देखिए साइकोलॉजी शब्द, इसके शाब्दिक रूप में जाते हैं। देखिए पहले क्या था, साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है यह दर्शन की शाखा थी, प्राचीन काल से दर्शन की शाखा थी। लेकिन जो 16वीं शताब्दी के बाद जो है साइकोलॉजी को जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया जो है। तो वर्तमान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए जो है, ठीक। प्राचीन काल में क्या था जो है साइकोलॉजी। अब इसके शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो यह जो है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के जो है दो शब्दों से मिलके बना है, साइके प्लस लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा या सोल भी कहते हैं, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन
या विचार विमर्श, विचार विमर्श, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्राचीन काल में यह क्या था, साइकोलॉजी क्या था, जो है आत्मा का अध्ययन करता था, जो है आत्मा का अध्ययन करता था, जो है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है और समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। इस तरह देखिएगा, जो है साइकोलॉजी जो है प्राचीन काल में जो है आत्मा का अध्ययन करता था। अब देखिए इस मत के जो है आत्मा को मानने वाले थे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, जो है ठीक, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। तो उन्होंने क्या माना कि जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक। प्राचीन काल से यही कंसेप्ट चला आ रहा था। लेकिन फिर जो है प्रश्न उठा कि जो है आत्मा क्या होती है, ठीक। बताइए आप लोग तो जो है टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक, शिक्षक कल हो ही जाएंगे, जो है तो आत्मा क्या होती है। तो आत्मा, चलिए मैं ही बता दे रहा हूं। आत्मा जो है, जैसे हम लोग सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि जो है हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, आत्मा निकल जाती है और एक दिन शरीर जो है क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो वही कंसेप्ट है, जो है तो आत्मा क्या है, जो है सोल है। अब जो है आत्मा का विज्ञान चला आ रहा था, लेकिन जो है साइंटिफिक दृष्टिकोण की बात होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है जिसको जांचा और परखा जा सके, उसी को माना जा सकता है। लेकिन आत्मा को जांचा परखा नहीं जा सकता है, इसलिए इस कंसेप्ट का क्या हुआ, वहीं पे इसको छोड़ दिया गया कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा नाम की चीज नहीं हो सकती है। एक बात और बताना चाह रहा हूं मित्रों आप लोगों को, देखिए जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जो है विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा और वहीं से आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं जो है लास्ट में आपको वहीं से जो है 15-20 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो है निकाल के दे दूंगा। तो विस्तृत तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, जो है। तो फिर अगला कंसेप्ट आया कि नहीं भाई आत्मा नाम की जो है चीज कुछ नहीं है। तो अगला कंसेप्ट आया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। इस मत के समर्थक कौन थे, इटली के मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोनोजी। तो इन्होंने कहा कि जो है क्या है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, माइंड, ठीक। अब क्या है, मन क्या होता है बताइए आप लोग, मन तो जानते ही होंगे आप लोग, सभी लोग जानते हैं। तो मन क्या होता है, जैसा आप जानते हैं मन जो है बहुत चंचल होता है, हम लोग यही जानते हैं। अभी यहाँ है, पल भर में कहीं और पहुंच गए, जो है अमेरिका पहुंच गए, लंदन पहुंच गए, किसी की याद आ गई वहां पहुंच गए। तो मन हमारा जो है बहुत चंचल होता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है जिसे जांचा और परखा जा सके। लेकिन फिर मन को क्या जांचा परखा जा सकता है, नहीं, मन को भी जांचा परखा नहीं जा सकता है। फिर अगला कंसेप्ट आया कि जो है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियस, चेतना का विज्ञान है। अब चेतना क्या होती है, चेतना क्या होती है मित्रों बताइए आप लोग। चेतना तो आप लोग जानते हैं जो है, ठीक है। तो चेतना क्या होती है, चेतना जागरूक अवस्था का बोध कराती है। चेतना का मतलब होता है जागरूक अवस्था, जगा हुआ। जैसे आप लोगों को पता है इस समय जो है एक टीचर जो है साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जो है जाग रहे हैं, जो है मुझे भी पता है। अगर मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ छात्रों को तो मुझे पता है रहता है कि जो है ये छात्र हैं, बीएड बीटीसी किए हैं जो है, और टेट की सीटेट की जो है तैयारी करने आए, तो यह जागरूक अवस्था होती है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन क्या हमारा माइंड क्या सिर्फ जागरूक अवस्था में काम करता है, क्या हमेशा हम चेतन ही रहते हैं, जो है सब काम चेतन अवस्था में ही करते हैं, नहीं। जो है कभी कभी क्लास में देखिए जो है पढ़ते पढ़ाते समय ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो है छात्रों का ध्यान
देखते तो शिक्षक को हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है, कहीं और जो है किसी के याद में खोए रहते हैं। जो है शिक्षक को देखते रहते हैं, लेकिन शिक्षक के पास उनका जो है दिल दिमाग नहीं रहता है। तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, उसको अचेतन अवस्था कहते हैं। जो अतृप्त मन होता है हमारा उधर चला जाता है, और हम सामने रह के भी उधर ध्यान नहीं लगाते हैं। तो एक नाम सुने होंगे आप लोग, जो है मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड का जो है, तो उन्होंने मन के कितने प्रकार बताए हैं, उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। अब आइए देखते हैं किसने माना है कि जो है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो इस मत के प्रमुख समर्थक थे विलियम जेम्स सली, विलियम वुंड और जो है वाइगोत्स्की। इस मत को मानने वाले थे विलियम जेम्स सली, विलियम वुंड, वाइगोत्स्की। इन्होंने चेतना का विज्ञान माना। लेकिन मनोविश्लेषणवाद का जनक मानते हैं सिगमंड फ्रायड को। इन्होंने मन के कितने प्रकार माने भाई, इन्होंने मन के 3 प्रकार माने हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए शिक्षक को जो है बोर्ड पे लिखते समय जो है कितने अंश के कोण पे लिखना चाहिए, याद रखिएगा। यहीं से भी प्रश्न यहाँ से भी पूछा हुआ है, कई बार जो है टेट में पूछा हुआ है। तो 45 अंश कोण पे खड़ा होना चाहिए। इसमें मैं 45 अंश कोण पे खड़ा हूं। देखिए यही कंडीशन होती है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, अगर इस तरह आप खड़े रहेंगे तो जो लिखेंगे जो है छात्रों को दिखाई देगा, ठीक। नहीं तो इस तरह आप खड़े होकर लिखेंगे तो जो है फिर क्या करेंगे, जो है फिर उनको दिखाई नहीं देगा। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। 45 अंश कोण पे खड़ा होकर जो है लिखना चाहिए बोर्ड पे। जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न और मैं इसी में पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से, बुक या नोटबुक के से और आग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, और इंच की बात करेंगे तो 12 इंच। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने जो है मन के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इसलिए इसका क्या हो गया, खंडन हो गया। चेतन क्या होता है, जागरूक अवस्था का बोध कराता है। अचेतन क्या होता है, ये हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। या क्या होती है, हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जो है जो कहीं न कहीं हमारे मन में छिपी रहती है। जब हम एकांत में होते हैं तो यह अतृप्त इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है। इस अवस्था में भी हमारा काम करता है। अब अर्धचेतन अवस्था, हम सोते हैं कि नहीं, सोते हैं भाई। तो कभी कभी स्वप्न आ जाते हैं, सोते सोते कभी कभी स्वप्न आ जाते हैं। तो क्या हम जानबूझ के स्वप्न देखना चाहते हैं, नहीं ना। स्वप्न में बहुत से लोग आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हमारा मधुर मिलन हो जाता है, ठीक है। कभी जो है भूत प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, जो है आती है कि नहीं, सबको सभी लोग स्वप्न देखते हैं, ठीक, आ जाती हैं। तो यह क्या है, अर्धचेतन अवस्था। तो इस अवस्था में भी, इस कंडीशन में भी हमारा माइंड काम करता है। तो इसलिए जो है इस कंसेप्ट का खंडन हो गया। अब देखिए जो सिगमंड फ्रायड ने जो है मन के प्रकार है, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व पे भी काम किया है, पूरे साइकोलॉजी पे भी काम किया है। जो आगे मैं साइकोलॉजी का स्कूल या संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो जो बृहद रूप से जो साइकोलॉजी की शुरुआत हो जाएगी। तो यह मन के प्रकार है, न कि व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने बताए, उस पर आगे चर्चा होगी। तो मैं बता दे रहा हूँ, व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और पराहम। इस पे आगे चर्चा होगी। लेकिन यह माइंड के प्रकार है, मन के प्रकार, इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है, जो है। अब आगे बढ़ते हैं, जो है मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। फिर अगला कंसेप्ट आया, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है भाई, व्यवहार का विज्ञान। अब बताइए आप लोग, जो व्यवहार क्या होता है। शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग, इतना तो पता है, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, जो है बहुत व्यवहारिक भी हैं आप लोग, जो है। बताइए व्यवहार क्या होता है। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो व्यवहार क्या होता है,
जहां अंतक्रिया हो, जहां क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जहां क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नहीं होती है उसको व्यवहार नहीं करते हैं। वर्तमान में जो है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। इस मत के प्रमुख समर्थक कौन है? इस मत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? तो नाम सुने होंगे आप लोग, जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन महोदय, कोलंबिया में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जे.बी. वाटसन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने लगा? व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में यही चल रहा है। आज अगर हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमको बाल मनोविज्ञान, बाल व्यवहार का प्लस स्कूल के व्यवहार का प्लस जो है संपूर्ण परिस्थिति का जो है क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए जो है। तो वर्तमान में किसका अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार हम समझते हैं। अब यहीं से देखिए एक थ्योरी का जन्म होता है। एक थ्योरी का जन्म होता है जो है उसको हम कहते हैं SOR थ्योरी। ठीक, SOR थ्योरी। SOR थ्योरी किसने दी है भाई? SOR थ्योरी किसने दी है? पता है आप लोगों को? पता होगा। SR थ्योरी तो आप जानते हैं जो है, SR स्टिमुलस रिस्पांस किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने। तो SOR थ्योरी ये भी बताइए, इसको किसने दिया है? वुडवर्थ महोदय ने। ठीक, वुडवर्थ महोदय ने। और यह किसकी परिभाषा है? किसने कहा है कि मनो, अब देखिए परिभाषा थी जो है, यहां से प्रश्न मिल रहा है आपको। बिना प्रश्न के कोई काम नहीं होता है। जितना भी पढ़ाया जाएगा वहां से आपको प्रश्न मिलेगा। तो किसने कहा था? मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, पुनः उसने अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार का अध्ययन करता है। तो किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ महोदय की। याद रखिएगा। तो वुडवर्थ ने दिया था SOR थ्योरी, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म और रिस्पांस। ठीक, हिंदी में इसको देखते हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं उद्दीपक, प्राणी और प्रतिक्रिया। देखिए हम क्या हैं? प्राणी हैं, हम इंसान हैं जो है। बिना जो है रिस्पांस मिले हम कोई काम नहीं करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं जो है, ठीक है, अर्चना है और नीलम, दो पड़ोसी हैं जो है। ठीक, अब अर्चना को जरूरत पड़ गई नीलम से कि एक कटोरी दाल दे दो मुझे, तो अर्चना को नीलम ने दे दिया। फिर नीलम को जरूरत पड़ गई कि आज मेरे पति देव आए हैं जो है, शाम को चाय बनाना है, दूध नहीं है, दूध वाला भी दूध दिया नहीं है, तो जो है दूध उनसे मांगी, लेकिन अर्चना ने फिर क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यहाँ व्यवहार हुआ? नहीं, यहाँ व्यवहार नहीं हुआ। फिर दोबारा जो है अर्चना या पूनम व्यवहार करेंगी? व्यवहार नहीं करेंगी। तो जहां क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो उसी को हम कहते हैं व्यवहार। तो वर्तमान में जो है मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए जे.बी. वाटसन, इन्होंने व्यवहार को महत्व दिया और जो इन्होंने किसको महत्व दिया? जो है पर्यावरण को महत्व दिया। इसीलिए इन्होंने एक वक्तव्य कहा था, मुझे एक बालक दे दो, क्योंकि जैसा पर्यावरण मिलेगा उसी तरह बच्चे हो जाते हैं, उसी तरह हम हो जाते हैं, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है पर्यावरण को महत्व दिया। इसीलिए इन्होंने कहा था जे.बी. वाटसन ने कि मुझे एक बालक दे दो। मुझे क्या दे दो? एक बालक दे दो। तुम जो चाहोगे मैं बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, जो चाहोगे। जो इनका कथन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो चाहोगे मैं बना दूंगा। तो किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं जो है, कुछ और है जो है। अब देखिए कुछ और कंसेप्ट है जो है। आप देखिए जो है इसको, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए मनोविज्ञान की प्रथम सर कुछ प्रश्न यहां से भी पूछते हैं। मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला विश्व में कहाँ स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है 1879 में लीपजिंग देश कौन था? जर्मनी में स्थापित हुई थी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है 1879 में लीपजिंग जर्मनी में स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। इसलिए जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान का यहां से प्रश्न पूछता है, आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे आप लोगों को जो है आंसर मिल जाएगा। विलियम वुंट ने, तो इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। अब एक प्रश्न आगे बढ़ते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में जो है प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता, वर्तमान में जो है इसको कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1916 में। 1916 में किसने स्थापित की थी? नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता ने। तो ये सब कंसेप्ट ये सब याद रखिएगा जो है आगे, और जो आप लोगों को काफी फैक्ट दिए जाएंगे जो है। तो नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता में जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भारत में स्थापित की थी जो है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों जो है। आप देखिए जो ये तो मनोविज्ञान हो गया जो है। अब जो हमारा वर्तमान में सिलेबस है, जो पहले सिलेबस था, तो पहले जो बीएड में सिलेबस था, अभी बीएड में सिलेबस था शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन वर्तमान में जो बीटीसी भी जो है बहुत तेजी से प्रचार हो गया है, जो पहले भी था। तो जो है बीएड में अब जो है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हो गया है जो है, और बीटीसी में जो है बाल विकास हो गया। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं भाई? पेस्टोलॉजी को। इसको याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थॉर्नडाइक को जो है। ये सब फैक्ट है जो है, ठीक। फिर मित्रों हम जो है आगे बढ़ते हैं। जो अब इसको जितना हुआ है जो अभी तक जो आप देखें जो इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं जो है। अब देखें यहाँ से आपको प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं जो है। अब जो है प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जो है, ठीक। किसने कहा था जो है, किसकी परिभाषा है? मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया। सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है वुडवर्थ की। अब जो है आत्मा को मानने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो। तो मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? मनोविज्ञान का जनक मानते हैं किसको? अरस्तु को। लेकिन जो है अब 16वीं शताब्दी में जो है 16वीं शताब्दी में, अब पहले मैं बताया था कि जो है मनोविज्ञान किसकी शाखा थी? दर्शन की शाखा थी। लेकिन दर्शन से इसको किसने अलग किया? तो दर्शन से इसको अलग किया विलियम जेम्स महोदय ने। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं भाई? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु नहीं रहते हैं तो विलियम जेम्स रहते हैं, तो विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं जो है, अगला प्रश्न है जो है मन का विज्ञान किसने कहा है? तो जो है पेम्पनोजी। फिर चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो जो है विलियम जेम्स, जेम्सली, वाइगोस्की और विलियम वुंट। फिर इसके बाद जो है व्यवहार मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जेबी वाटसन को जो है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है मन के कितने प्रकार होते हैं? मन के कितने प्रकार होते हैं? मन के 3 प्रकार होते हैं। किसने बताया था मन के 3 प्रकार होते हैं? इसने बताया था भाई
सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। उसने मन के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। यहाँ से भी प्रश्न मिल गए आपको जो है। फिर जो व्यवहार मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? व्यवहार मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। उसके बाद एसओआर थ्योरी किसने दिया था? तो याद रखिएगा, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस, उद्दीपक प्राणी प्रतिक्रिया, यह किसने दिया था? तो वुडवर्थ महोदय ने, वुडवर्थ महोदय ने। और किसने कहा था मुझे एक बालक दे दो, उसको जो चाहोगे जो है मैं बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत। तो किसने कहा था? तो जेबी वाटसन। तो जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जो है विस्तृत रूप से पढ़ाते हुए आप लोगों को जो है फैक्ट भी दिया जाएगा जो है। इस तरह पूरी साइकोलॉजी हमारी समाप्त होती है जो है। अब मित्रों जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा जो है, समझ में आ जाना चाहिए जो है। फिर आगे हम जो है धीरे धीरे इसको विस्तार रूप देते हुए पूरा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान प्लस शिक्षण को भी आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे जो है, आप लोगों को समझाया जाएगा जो है। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले टॉपिक में जो अगले जो वीडियो में जो है हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। मिनट हुआ होगा।